पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरकार को पुराने फैसले पलटने पड़ रहे हैं। करीब 5 दशक बाद पाकिस्तान ने शराब के निर्यात को नए तरीके से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। देश की चर्चित शराब कंपनी मैरी क्रूवेरी अब बियर और दूसरे मादक पेय विदेशी बाजारों तक पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि निर्यात उन देशों में किया जा रहा है जो इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC का हिस्सा नहीं है। सरकार इसे विदेशी मुद्रा कमाने की रणनीति बता रही है, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ कट्टरपंथी संगठन इसे इस्लामी पहचान के खिलाफ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जब देश कर्ज और महंगाई में डूबा हो तब सरकार के पास विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं। यानी पाकिस्तान अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां आदर्श और अर्थव्यवस्था आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अब बेचेगा शराब, 50 साल बाद टूटा पुराना फैसला, कंगाली में बदले पाकिस्तान के तेवर। साल 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में शराब पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक्त इसे इस्लामी मूल्यों की रक्षा और धार्मिक भावनाओं के सम्मान का बड़ा फैसला बताया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे इस्लामी राष्ट्र के रूप में पेश किया जहां शराब जैसे उत्पादों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि गैर मुस्लिम नागरिकों और विदेशी लोगों को सीमित लाइसेंस के तहत शराब खरीदने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शराब बेचकर कमाई करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर शराब इतनी गलत थी तो अब उसे विदेश बाजार में बेचने से हिचकिचाहट क्यों नहीं हो रही? क्या आर्थिक संकट ने धार्मिक सोच को पीछे धकेल दिया है या फिर यह सिर्फ दोहरी रणनीति का नया उदाहरण है? विपक्ष भी सरकार से पूछ रहा है कि क्या जनता के लिए अलग नियम और विदेशी कमाई के लिए अलग सिद्धांत बनाए जा रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान इस समय अपने सबसे कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और बेरोजगारी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। ऊपर से IMF की सख्त शर्तों ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कर्ज चुकाने का दबाव ऐसा है कि पाकिस्तान को हर उस सेक्टर से कमाई तलाशनी पड़ रही है जहां से डॉलर आ सकते हैं। इसी वजह से अब शराब निर्यात को भी आर्थिक राहत के एक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि जब दुनिया के कई मुस्लिम देश व्यापारिक जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं तो पाकिस्तान को भी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। लेकिन विरोध जताने वाले पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ आर्थिक मजबूरी के नाम पर हर फैसला जायज हो सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी पहचान बचा पाएगा या फिर आर्थिक संकट उसके हर पुराने दावे को धीरे धीरे कमजोर कर देगा? 1977 में लगा था शराब बैन, इस्लाम के नाम पर रोक अब कारोबार, मुस्लिमों के लिए बैन, विदेशों में सप्लाई। पाकिस्तान के इस फैसले ने अब राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है। कट्टरपंथी संगठनों का कहना है कि सरकार विदेशी मुद्रा के लिए इस्लामी मूल्यों से समझौता कर रही है। वहीं कई अर्थशास्त्री दलील दे रहे हैं कि खाली खजाने और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच सरकार के सामने विकल्प बेहद कम है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की व्यवहारिक नीति बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे खुली विफलता का संकेत मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर शराब हराम है तो फिर इसे कमाए गए डॉलर हलाल कैसे हो सकते हैं? दूसरी तरफ सरकार समर्थक का तर्क है कि निर्यात का मतलब देश के भीतर शराब को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सिर्फ विदेशी बाजार से कमाई करना है। लेकिन इन तमाम दलीलों के बीच एक सच्चाई सामने दिखाई दे रही है। आर्थिक संकट ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां अब विचारधारा से ज्यादा जरूरी राजस्व बन चुका है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की नीतियों और उनके पुराने दावों पर अब दुनिया खुलकर सवाल उठा रही है। डॉलर के लिए हराम भी मंजूर, मुल्ला भी मजबूर, सरकार भी बेबस, सिद्धांत हारे कंगाली जीती। तो पाकिस्तान की ये नई तस्वीर कई बड़े सवाल छोड़ रही है। जिस देश ने कभी शराबबंदी को अपनी धार्मिक पहचान का हिस्सा बताया था, वही अब आर्थिक संकट से उबरने के लिए शराब बेचने पर मजबूर दिखाई दे रहा है।
सरकार इसे आर्थिक जरूरत बता रही है, जबकि विरोधी इसे सिद्धांतों से समझौता करार दे रहे हैं। एक तरफ खाली खजाना है, दूसरी तरफ धार्मिक राजनीति का दबाव। अब देखना होगा कि शराब निर्यात का ये फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को राहत देता है या फिर देश के भीतर नई सियासी और वैचारिक लड़ाई को और तेज कर देता है। लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि कंगाली के इस दौर में पाकिस्तान की मजबूरियां अब दुनिया से छिपी नहीं है।